अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस वक्त लाइव आने का जो हमारा मकसद है, आज जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि काफ़ी कम वक्त मिला हमें, हमने डिटेल्ड वो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने नहीं देखी, लेकिन कुछ उसकी जो क्लिप्स हैं जो कि कुछ मीडिया चैनल्स ने जो चलाए थे, तो उनको देखने के बाद मुझे लगा कि उसके रेस्पॉन्स में जो है अपने लोगों से जो है बात की जाए। और काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हम जिस वक्त हमने ये देखा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि जो उन्होंने वादा किया था लोगों के साथ कि हम आपको जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, या जो आपको फ्री राशन मिलेगा, या फ्री राशन के साथ साथ जो उन्होंने जो है गैस सिलेंडर्स का वादा किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। हालांकि मिनिस्टर साहब ने भी जो है उन्होंने भी वादा दिया था कि नए साल की आमद के साथ ही जो है एक खुशखबरी दी जाएगी जम्मू कश्मीर के आवाम को, और जो सरकार ने जो है जो वादे किए हैं तो वो वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक, एक बहुत बड़ा धोखा जो है हो रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो तवक्का करते थे कि उनके साथ जो बड़े बड़े सियासी वादे किए गए थे 370 35A को लेके या स्टेट फूड को लेके, उस पर जो है इस वक्त सरकार ने जो है आपने देखा होगा कि ना सिर्फ असम्बली में बल्कि असम्बली के बाहर भी ऐसा लग रहा है कि एक क्लोज चैप्टर जो है अब उमर साहब और उसकी सरकार जो है इस चीज़ को तस्वर कर रही है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो मामूली चीज़ें जो थी, जो डेवलपमेंटल जो उन्होंने वादे किए थे, जिसमें खास कर जो उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त दे देंगे, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि आज हमने देखा कि उमर साहब ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब तक मीटर्स नहीं लगाए जाएंगे तब तक हम कैसे लोगों को जो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल डिविएट करने की बात है, ये बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की बात है। उमर साहब, हमें बिल्कुल की भी तवक्का नहीं था कि आप जो है इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा मजाक जो है आप लोगों के साथ करेंगे। अगर आपका ये लॉजिक है कि हम कैसे लोगों को 200 यूनिट बिजली दे सकते हैं, तो हमारा जवाब ये है कि 200 यूनिट बिजली का जो कॉस्ट बनता है मंथली, वो आप गरीब लोगों को दे दीजिए, आप फ्लैट में दे दीजिए उनको 500 600 800 रुपए जितना भी बनता है, वो आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं, उनके जो बिजली बिल्स हैं, उसमें आप वो एडजस्ट करवाइए जब तक आप मीटर्स लगाएंगे। तो ऐसा ना हो कि 2 साल 3 साल बाद, जैसा कि इस वक्त हमें लग रहा है कि आप मरकज को, आप एलजी साहब के सामने जो अंदर ही, वो भी पब्लिकली नहीं बल्कि अंदर से जो आप उनको जो है उनके सामने दामन फैलाते हैं, उनके सामने जो है अपनी टोपी रख रहे हैं और वहां से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो ऐसा ना हो कि कल को जो है फिर 2 या 3 साल बाद आप कहेंगे हमें कि लो जी मीटर्स नहीं लगे, हमने सरकार से मांगे थे, हमने सेंटर से मांगे थे, फिर वो नहीं लगे। तो हमें ये तवक्का नहीं थी आप पे उमर साहब। हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज अनाउंसमेंट होगी और गरीब लोगों को जो है उन्हें 200 यूनिट जो बिजली है कम से कम मिनिमम, बड़े बड़े वादे तो आप छोड़िए, मिनिमम 200 यूनिट बिजली आप दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आए रोज़ हम देख रहे हैं कि 370 के बाद 800, उसके बाद 1040, उसके बाद कहीं कहीं जगहों पे 1500-1800 रुपए जो है वो आप फ्लैट चार्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। बिजली तो कहीं होती नहीं है, बिजली का नामो निशान नहीं है, और आप फ्लैट में 1500 मिनिमम 1000 रुपये, 1040 रुपये आप चार्ज करते हैं। तो लिहाजा मेरी जम्मू कश्मीर के आवाम से जो है ये गुजारिश होगी कि हम जो हैं हम आपके साथ हैं, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सरकार को ना सिर्फ असेंबली में बल्कि असेंबली के बाहर भी जवाबदेह बनाएंगे। जो उन्होंने वादा किया था उमर साहब, हमें कतई जो है हमें ये इस चीज़ का बिल्कुल कतई तौर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा धोखा आप करेंगे। जिस वक्त आपको अपने लिए 8 गाड़ियाँ परचेज करनी थी, 8 फॉर्चूनर्स परचेज करनी थी, उस वक्त आपने जो है आपने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त आपके पास पैसे थे, उस वक्त आपके पास फंड्स थे। या तो आप सामने आइए, आप पॉलिटिकली कहिए कि आपकी एलजी साहब के सामने, मरकज के सामने नहीं चलती है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका साथ देंगे। हम मांगिए, यह हमारा हक है। हम मरकजी सरकार को मांगिए, हम एलजी साहब को भी जवाबदेह बनाएंगे। एलजी साहब, मरकजी सरकार, कोई भी सरकार आवाम से बढ़कर, या कोई भी अफसर, कोई भी पोस्ट, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मिनिस्टर आवाम से बढ़कर नहीं है। या तो आप सामने आइए, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि या तो आप ओपनली आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आइए, आप ये कहिए, आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी जो है मरकजी सरकार के सामने, एलजी साहब के सामने नहीं चलती है। या अगर आप ऐसे ही पर्दे के पीछे जो है आप दामन फैलाएंगे, आपको वहां से जो है
ठोकरें मिलेंगी, आपको वहां से जो है रिजेक्शन मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को धोखे में रखेंगे कि लो जी अभी मीटर्स इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। जब तक 100% मीटर्स इंस्टॉल नहीं होंगे, कब होंगे 100% मीटर्स इंस्टॉल? आप कोई टारगेट तो दीजिए। जब तक आप 100% मीटर्स इंस्टॉल करेंगे, तब तक कम से कम लोगों को जो है फ्लैट आप 600, 800 जो भी 200 यूनिट्स का कॉस्ट जो बनता है वो आप उनके अकाउंट में डाल दीजिए। उनके जो बिजली बिल्स है उनमें वो आप अकोमोडेट कीजिए उनको। तो ऐसा नहीं है, लिहाजा आप लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। और साथ ही साथ जो बीजेपी के अराकीन हैं, खासकर जो उनके एमएलएज हैं, उनकी जो पार्टी है, उनका जो ढांचा है जम्मू कश्मीर में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है जो उनको टारगेट करते हैं कि सरकार जो है सरकार फेल है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मैं उनको भी ये कहता हूं कि आप भी जो है आप भी इसमें बराबर जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो है आधी नहीं बल्कि मेजॉरिटी आप सरकार आप चलाते हैं। मरकज से जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर को रूल किया जा रहा है। तो लिहाजा आप भी जो है आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप जो इस वक्त लोगों को बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार है बल्कि ये आपकी भी हार है। लिहाजा लोगों को गुमराह मत कीजिए। गरीब आवाम को, बीजेपी वालों को मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जो मरकज ने जो इस वक्त जो कदम उठाए हैं कि वो लोगों को शायद ये सजा दे रही है कि लोगों ने जो है इस वक्त बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। आप आम लोगों को, आप गरीब लोगों को जो है ये सजा मत दे दीजिए। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्ट्रीट्स पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम असेंबली में बात करेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। लिहाजा मेरी बीजेपी पार्टी के जो यहाँ पे जो लीडरान है, जो यहाँ पे सिर्फ महज सियासत करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल, आम लोग जो गरीब लोग हैं, जो इस वक्त मजलूम बने हुए हैं, जिनको न सिर्फ मुफ्त तो दूर इस वक्त उनको जो है इस वक्त उनको पेड़ जो इस वक्त वो 1,000, 2,000 रुपए, 1,500 रुपए जो वो पे करते हैं, उनको उसके एवज भी जो है 2-2, 3-3 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। तो लिहाजा बीजेपी वाले और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ये ड्रामा बंद करें। आप ये मत बताइए कि कौन अपोजिशन है और कौन गवर्नमेंट में है। आप ये मत बताइए कि किसकी इस वक्त सरकार चलती है और किसकी नहीं चलती है। आप सीधे पब्लिक के सामने आइए, आप आवाम के सामने आइए और आप लोगों के सामने फैक्ट्स रखिए। बीजेपी वालों से मैं कहता हूं कि वो जाएं, वो मरकजी सरकार में होम मिनिस्टर के पास जाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएं, वो एलजी साहब के पास जाएं और उनको कहें कि जो इस वक्त यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो इस वक्त सरकार बनाई, नॉन बीजेपी सरकार, जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, उसकी सजा आप इन लोगों को, इन गरीब लोगों को मत दे दीजिए। और साथ ही साथ मैं उमर साहब से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अराकीन है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो आप कल को 5 साल बाद जिस वक्त आप जो उस वक्त जो पछता कर जो आप उस वक्त जो फिर पब्लिक में आएंगे, उससे बेहतर है कि आप इस वक्त या तो सामने आइए, लोगों को आगाह कीजिए कि आपकी नहीं चलती है, हम देखेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, उमर साहब के साथ रहेंगे। अगर हमें जो है इस वक्त मरकज की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से अगर हमें हमारे हुकूक, हमें हमारे हमारी जो डिमांड्स है, अगर उनको पूरा नहीं किया जाता है, अदरवाइज या आप जो है आप लोगों से माफी मांगे और आप इस्तीफा दे दीजिए। लिहाजा उमर साहब लास्ट पे जो है आखिर पे मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोगों को गुमराह मत कीजिए कि जब तक 100% मीटर्स नहीं लगेंगे तब तक हम जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते हैं। आप सिंपली ये ऐसी बात है कि आप कहते हैं कि मेरे पास तराजू नहीं है, आपके पास तराजू नहीं है, आप पैकेट दे दीजिए। आप लोगों को जो है फ्लैट 200 यूनिट जो है उनका कॉस्ट जो है उनको आप माफ करवाइए। लिहाजा लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, बल्कि जो लोगों के जो बेसिक डिमांड्स है, जिसपे आपने वोट दिया है उमर साहब, उसके ऊपर जो है आप अपना मैनिफेस्टो पूरा कीजिए। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम स्ट्रीट्स पे आएंगे, हम रोड्स पे आएंगे, हम एजिटेशन चलाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम असेंबली में भी आपसे जो है आपसे जवाब मांगेंगे। लिहाजा मैं आम लोगों से भी जो है मैं उनको भी गुजारिश करता हूँ, मेरी जो है आपसे भी अपील रहेगी कि आपके साथ जो वादे किए गए हैं, आप उन वादों के ऊपर जो है आप सरकार को जवाबदेह बनाइए और हम जो है हम बिल्कुल आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। बाकी वसलम, शुक्रिया।